नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत मनोबल विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मनोबल। मनोबल क्या है? मनोबल मन का बल है, व्यक्ति की आंतरिक मानसिक शक्ति है तथा आत्मविश्वास का पर्याय है। मनोबल का शब्दकोशीय अर्थ किसी विशिष्ट समय में व्यक्ति या समूह द्वारा प्रदर्शित आत्मविश्वास, उत्साह तथा दृढ़ता का परिचायक है। मनोबल संगठन में लोक सेवकों की मानसिक स्थिति है। यह एक लोक सेवक संगठन में काम करता है और उसके प्रति उसका उत्साही प्रवृत्ति ही मनोबल है। मनोबल को परिभाषित करते हुए एल.डी. वाइट लिखते हैं, मनोबल एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। चेस्टर बनार्ड लिखते हैं, मनोबल एक स्वप्रेरित प्रेरणा है जो लोक सेवकों के दिल और दिमाग में निवास करती है। इसी प्रकार की परिभाषा मार्शल ई डेमॉक लिखते हैं, मनोबल उस मानसिक स्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ साथ कार्य कर सके। यह अनेक आंतरिक गुणों के मेल से बनता है। ऐसी ही एक परिभाषा और देख लेते हैं। जेम्स डी मूनी लिखते हैं कि मनोबल कतिपय मनोवैज्ञानिक गुणों का योग है। इन गुणों में निश्चय, आत्मविश्वास, उत्साह, साहस आदि सम्मिलित है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मनोबल एक आंतरिक व्यक्ति या सामूहिक गुण है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर मनोबल की कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती है। उनमें से प्रमुख है कि मनोबल एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति या समूह में कार्यरत व्यक्तियों के आत्मबल और आत्मविश्वास का परिचायक है। मनोबल एक अदृश्य शक्ति है या अभिवृत्ति है। इससे मतलब है कि विशिष्ट दिशा में सोचने या विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने से इसका संबंध होता है। तीसरी विशेषता, मनोबल सामान्यतः सामूहिक होता है अथवा सामूहिक अभिवृत्ति के रूप में परिचायक होता है। मनोबल की अगली विशेषता, मनोबल उच्च और निम्न हो सकता है। जहाँ ये मनोबल युक्त व्यक्ति कठिन कार्य को सहजता से कर लेता है, वहीं निम्न मनोबल व्यक्ति धारक व्यक्ति छोटे कार्य को भी पहाड़ जैसा समझता है। इस प्रकार ये उच्च और निम्न मनोबल से संबंधित है। अगली विशेषता, मानसिक क्षमताओं का प्रतीक। मनोबल एक मानसिक क्षमताओं का प्रतीक है, जैसे कि उत्साह, अनुशासन, आशा, साहस, विश्वास का इत्यादि का प्रतीक है। और अगली विशेषता है सहयोगात्मक वृत्ति। मनोबल में एक सहयोगात्मक वृत्ति होती है जो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या आगे बढ़ाती है। मनोबल के अंग या तत्व। मनोबल के अंग और तत्वों को स्पष्ट करते हुए लेटेन और सिलेंडर ने ये 5 प्रस्तुतियाँ दी हैं या 5 बातें बताई कि मनोबल क्या है, मनोबल क्या करता है, मनोबल कहाँ उपलब्ध है, किसको प्रभावित करता है, मनोबल क्या प्रभावित करता है। पहला है कि मनोबल क्या है। मनोबल मानव मानसिक की अभिवृत्ति है, कार्य की वृत्ति है, ये अच्छाई की एक स्थिति है तथा एक भावनात्मक दबाव भी है। दूसरा बिंदु, मनोबल क्या करता है। मनोबल उत्पादन, लागत, सेवा निष्पादन, सहयोग, उत्साह, अनुशासन, कार्यकुशलता, सफलता संबंधी तत्वों को एक दिशा प्रदान करता है। तीसरा बिंदु बताया है मनोबल कहाँ उपलब्ध है। व्यक्तियों या समूहों के मानसिक चिंतन, भावना और सामूहिक प्रतिक्रियाओं में निवास करता है मनोबल। अगला उन्होंने बताया कि मनोबल किसको प्रभावित करता है। वो लिखते हैं कि मनोबल निकटतम सहयोगियों, अधिकारियों, समाज और संबद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है मनोबल। अगला बिंदु और अंतिम बिंदु है कि मनोबल क्या प्रभावित करता है। मनोबल कार्य के प्रति अभिरुचि, संगठन के प्रति सर्वोत्तम सहयोग, व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से सहयोग इत्यादि को प्रभावित करता है। मनोबल को जो प्रभावित करने वाले कारण हैं जिनसे मनोबल उच्च हो सकता है, निम्न हो सकता है, उनमें से प्रमुख कारकों में से है, पहला कारक है निम्न स्तरीय कार्य। यदि कोई योग्य, कुशल, वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा क्षमता के अनुसार निम्न स्तर के काम दे दिए जाएं तो वो मनोबल कम होगा। और इसी प्रकार से या किसी को और इससे अगर उसको सम्मानपूर्वक कार्य दिया जाता है तो मनोबल सीधा
और उच्च स्तर का होगा। दूसरा है कार्य बोझ। सामान्यतः नौकरशाही नुमा प्रशासनिक संगठनों में कुछ कार्मिक अधिक कार्य करते हैं और शेष कार्मिक मौज मस्ती करते हैं। दुर्भाग्य से जिसके पास अधिक कार्य होता है उसे ही अतिरिक्त कार्य सौंप दिया जाता है। तो कर्मशील व्यक्ति अधिक कार्य कर सकता है, लेकिन उसके मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जबकि दूसरे व्यक्ति जो निरंतर जो कार्य जो मौज मस्ती करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, उनका मनोबल इस दृष्टि से और ऊंचा हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जहाँ अतिरिक्त कार्य करने वाले व्यक्ति की बोझ से ग्रसित होकर मनोबल गिर जाता है, क्योंकि बिना प्रेरणा के अतिरिक्त कार्य संपादित नहीं किया जा सकता। तीसरा बिंदु है बक मास्टर। बक मास्टर ये पार्किंसन का नियम है। यह पार्किंसन द्वारा प्रतिपादित था, जिसमें यह कहा कि उच्च अधिकारी या नेता कठिन कार्य स्वयं नहीं करते, अधीनस्थों पर डाल देते हैं, और ये गलतियां करने पर या कमियां आने पर अधीनस्थों को डांटा करते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं विकासशील देशों में काफ़ी मिलती हैं। अगला है कठोर नियंत्रण। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में अगर नेता या पर्यवेक्षक अधीनस्थों में विश्वास नहीं करता है, कठोर नियंत्रण रखता है, तो मनोबल निम्न स्तर का होगा। अगर विश्वास रखता है और नियंत्रण लोकतांत्रिक प्रकृति से रहता है, तो मनोबल उच्च स्तर का होगा। षड्यंत्र या चालाकियाँ। नेतृत्व या संगठनकर्ता या प्रबंधक अगर फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं या षड्यंत्र करते हैं, तो मनोबल कार्मिकों का मनोबल निम्न होगा। या जाति, धर्म, भेद, भाषा या इत्यादि के आधार पर गुट बना के कार्य करते हैं, तो मनोबल गिरता है या कम होता है। और सबको सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या संगठन को एक सामूहिक परिवार के रूप में देखते हैं, तो मनोबल उच्च स्तर का होगा। इस प्रकार का नेतृत्व क्षमता और चरित्र भी मनोबल को प्रभावित करते हैं। कोई नेता अगर आदर्शपूर्ण व्यवहार करता है, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ है, अधीनस्थ कर्मचारियों में विश्वास करता है, नेतृत्व की क्षमता रखता है, आदर्श नेतृत्व के गुण रखता है, तो ऐसे में अधीनस्थ कर्मचारियों का, कार्मिकों का नेतृत्व मनोबल उच्च स्तर का होगा। इसके विपरीत नेतृत्व कमज़ोर होगा, वो मनोबल कमज़ोर होगा। अन्य कारक भी हैं जो प्रमुख रूप से जो मनोबल को प्रभावित करते हैं, जैसे संगठन के वेतन भत्ते या लाभ कार्मिकों को अधिक है, तो मनोबल बढ़ा हुआ होगा। संचार या समन्वय की व्यवस्था उचित है, बढ़ा हुआ होगा। कार्य की प्रकृति या बोझ सब में समान वितरित है, तो मनोबल बढ़ा हुआ होगा। निम्न कार्य की दशाएं या और सुरक्षा या प्रशिक्षण व्यवस्था है, तो मनोबल बढ़ा हुआ होगा। इसी प्रकार से पुरस्कार दंड भी मनोबल को प्रभावित करते हैं। संगठन के लक्ष्य, कार्य प्रक्रियाएं भी मनोबल को प्रभावित करती हैं। कार्य में व्यक्तियों के पर्यवेक्षण का तरीका, शिकायत निवारण तुरंत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी मनोबल को प्रभावित करते हैं। आंतर संगठन के आंतरिक बाहरी दबाव यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप इत्यादि भी मनोबल को प्रभावित करते हैं। जन सहयोग और प्रेस का रुझान क्या है, ये मनोबल को प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार से मनोबल को प्रभावित करने के इत्यादि प्रमुख कार्य हैं। वस्तुतः मनोबल को प्रभावित करने वाले कार्यों को हम एक सूचीबद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि और वैसे संगठन की स्थिति, परिस्थिति और देश काल पर व्यक्ति के और संगठन के सामूहिक कार्यों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से कौन कौन से कारण प्रभावित कर सकते हैं। कुछ अभिप्रेरणाएं भी मनोबल को प्रभावित कर सकती है। बढ़े हुए मनोबल के जो मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए आवश्यक सुझाव या प्रयास प्रत्येक नेता को या नेतृत्वकर्ता को या प्रशासक को करने चाहिए। तो उसके लिए प्रमुख सुझाव है कि संगठन के उद्देश्यों और नीतियों को कार्मिकों के अनुकूल बनाया जाए, उनको अवगत कराया जाए, नीति निर्माण और निर्णय में अधीनस्थों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, उच्च अधिकारी अधीनस्थों को एक दूसरे के ऊपर परस्पर विश्वास को विकसित किया जाए, नेतृत्व को प्रेरणादायी उज्ज्वल होना चाहिए, कार्य की प्रकृति, दशाओं, सुविधाओं को अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिए, पुरस्कार, प्रोत्साहन और दंड की व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए, परिवेदनाओं का निवारण निष्पक्षता से तुरंत होना चाहिए, अवांछित गुटबाजी को खत्म किया जाना चाहिए, कार्मिकों की योग्यता, कुशलता, अनुभव को बढ़ाना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं और अनौपचारिक संगठनों को या संबंधों को मान्यता दी जानी चाहिए, कार्मिकों की भावनाओं, अपेक्षाओं को संगठनात्मक अनुरूप बनाने के लिए उसमें आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। तो ऐसे इत्यादि बहुत सारे कारक हैं जिनसे मनोबल को
बढ़ाया जा सकता है या मनोबल को बढ़ाने में आवश्यक मदद मिल सकती है। बढ़े हुए या ऊंचे मनोबल के कुछ परिणाम भी हैं। बढ़े हुए मनोबल के कारण संगठन में न केवल अधिक कार्यकुशलता बढ़ती है, कार्मिकों द्वारा अधिक परिश्रम करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। ऊंचा मनोबल कर्मचारियों को अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। स्वाभिमान और आत्मगौरव की भावना का विकास भी होता है। मनोबल के परिणाम स्वरूप ही लोक सेवकों में या कार्मिकों में स्वाभिमान और आत्मगौरव की भावना पैदा होती है, जबकि गिरे हुए मनोबल में कर्मचारी कार्य में हीनता की भावना को परिलक्षित करता है। इसी प्रकार से सामूहिक कार्य करने की प्रवृत्ति, मनोबल श्रेष्ठ रहने का परिणाम यह है कि कर्मचारियों को कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। ये विकसित कर्मचारियों की प्रवृत्ति के कारण ही कार्य अधिक सफलता से उद्देश्योन्मुख तरीके से संभव हो सकता है। निष्ठा, मनोबल निष्ठा पैदा करता है। कार्मिकों को अपने संगठन के प्रति निष्ठा का आधार ही मनोबल होता है। उच्च पदस्थ प्रशासक पर निर्भर करता है कि वो अपने कनिष्ठों के ढंग से किस तरीके से प्रेरित कर रहा है। तो ये मनोबल से, उच्च मनोबल से निष्ठा, संगठन के प्रति निष्ठा अधिक दिखाई देती है। अनुशासन, अनुशासन से मनोबल बनता है और मनोबल से अनुशासन बनता है। इस प्रकार कर्मचारी मन लगाकर काम करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, तो स्वयं ही अनुशासन पैदा हो जाता है। कार्मिकों में उल्लास, कर्मचारियों की प्रसन्नता, मनोबल से कर्मचारी अति उत्साही होते हैं, आत्मोत्साही होते हैं, आत्म प्रशंसित होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए कर्मचारियों में कार्य करने की प्रेरणा, उल्लास, हर्ष की अनुभूति होती है और वो अधिक अच्छी तरह से कार्य करते हैं। और अंतिम बिंदु है, व्यक्ति का ऊर्जा का अधिकतम उपयोग मनोबल के माध्यम से संभव है। मनोबल के कारण ही व्यक्ति अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकता है। नीचा मनोबल कर्मचारियों को कार्य नहीं करने देता, या उसमें क्षमता है, उस क्षमता से नीचे व्यक्ति कार्य करता है। तो इस प्रकार बढ़े हुए मनोबल से कार्मिक संगठन के प्रति अधिक सकारात्मक रूप से, अपनी सामूहिक रूप से अधिकतम ऊर्जा का प्रयोग करते हुए कार्य करता है। हम संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि मनोबल कार्मिक प्रशासन की ऊर्जा है, संचार शक्ति है। मनोबल को ऊंचा रखने के लिए प्रेरणाओं की आवश्यकता रहती है। संगठन में कार्य का बंटवारा इस ढंग से किया जाना चाहिए कि कर्मचारी अपने महत्व को समझे। यदि स्वयं पांचवें पहिए के समान महसूस करने लगेगा तो इसकी कार्यकुशलता का स्तर संगठनात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में और अधिक सहयोगी साबित होगा। धन्यवाद।